नमस्कार, कैसे हैं आप लोग सब। विंटर्स में यानी सर्दियों में कुछ सब्जियां आती जो बहुत यूनिक होती, जैसे ये शलगम। अब इसे शलगम कहते हैं, शलजम कहते हैं, ये बड़ा कठिन है डिसाइड करना, क्योंकि कुछ लोग इसे शलजम कहते हैं, कुछ लोग इसे शलगम कहते हैं। मैं शलगम नहीं कहता। अब इसका क्या करना, इसका साग बनाना है और बड़ा हेल्दी तरीके वाला बनाएंगे। कौन सा? मैं इसके साथ लाल मठ यानी लाल साग यूज़ करूँगा, हरा लहसुन यूज़ करूँगा, हरे मटर यूज़ करूँगा। तो शलगम, लाल मठ, हरे मटर का साग। आप इसे शलगम का साग, शलगम हरे मटर का साग ये कह सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो सुंदर सा छिलका है ना, ये उतार ले। चलिए, तो ये शलगम हमने पील कर लिया, अब इनको काट लेते हैं। ट्रेडिशनली जब मेरी बेबे बनाया करती थी ये शलगम का साग, तो अगेन पुराना ज़माना था, तो मिट्टी के बर्तन में शलगम को उबाला जाता था, फिर घोटा जाता था और फिर साग बनता था। यहाँ पे ये प्रेशर कुकर में साग ले लिया, मतलब शलगम ले लिया। ये ऐसे होता है जब आप शूट करते हैं तो ध्यान में एंड प्रोडक्ट रहता है। कई बार शलगम को हमने कुकर में डाल दिया, पानी ले लेते हैं। दिस शुड बी इनफ, लगभग 2 कप पानी। बोल भर के हमने लाल साग के पत्ते लिए हैं, ठीक है, 2 बंच लीजिएगा, उसके सिर्फ पत्ते पत्ते काट के डालिए। यहाँ पे आधे ग्रीन पीस मैं डाल दूंगा, एक्चुअली यहाँ पे ये फ्रेश वाले पीस हैं इसलिए मैंने डाल दिए। अब पिटारा ले लेते हैं, पिटारा खोलते हैं, इसमें से हल्दी डालेंगे सिर्फ, ठीक है। ये लीजिए, आधा छोटा चम्मच हल्दी और नमक। ध्यान, शहद सबके अनुसार नमक डालिए और इसको थोड़ा सा प्रेस करके मिक्स कर लेते हैं, पानी में मिल जाए ताकि। ये लीजिए, अब प्रेशर कुकर बंद। अगेन लगभग 6-8 विसल, 8 विसल हमने लगाने हैं इसके, ताकि शलगम पूरा गल जाए और साग गल जाए पूरा। उसको घोटेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप। अब लीजिए, लगभग 8 विसल पूरे हो गए हैं, इसको मैं साइड में रख लेता हूं उतार के। ये लीजिए, और यहां पे हरा लहसुन लेके काट लेते हैं। तो ये जड़ें पहले निकाल लें, और इसको चॉप कर लेते हैं। अब कढ़ाई में तेल डालते हैं। ये लीजिए, 1 बड़ा चम्मच लगभग तेल डालिए। इसमें सूखी लाल मिर्चें, साथ ही साथ अदरक लगभग 1.5 बड़ा चम्मच, ठीक है जी, ज्यादा सारा डालिएगा। और ये लीजिए हरा लहसुन, ढेर सारा हमने लिया है, और ये हमने 8-10 कलियां हरे लहसुन की ली हैं, उसको चॉप कर लिया है, ठीक है। ये थोड़ी देर भूनेंगे। अब हरी मिर्चें ये भी डाल लेते हैं, इसमें 3-4 हरी मिर्चें डालें और प्याज डाल लें। अच्छा, तड़के का होना बहुत ज़रूरी है, बढ़िया वाला। जब भी आप साग बनाते हैं शलगम का, तड़का मज़ेदार होना चाहिए, ठीक है जी। ये लीजिए, अब इसको डाल के ब्राउन नहीं करना है, मिठास लानी है। 3-4 मिनट तक भूनिए। और मैं काम कर लेता हूँ तब तक। जो हमारा प्रेशर कुकर है उसमें जो चीज़ें, शलगम, लाल साग, हरे मटर, उनको घोट लेते हैं।
वाह, ये लीजिए मथनी, और मथनी से शलगम और ये साग को मसल देते हैं। अब इसमें 2 बड़े चम्मच मकई आटा के डाल लेते हैं, ये लीजिए, और घोट ले। वाह, तो ये तैयारी हो गई शलगम की। ठीक है जी, यहाँ पे प्याज भी लगभग तैयार। अब इसमें टमाटर डाल देते हैं, 2 टमाटर। हरे मटर जो बचे हुए हैं वो डाल लेते हैं, ये कच्चे हैं इसलिए अभी डाल रहा हूं मैं। और इसमें थोड़ा सा नमक, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल ध्यान से, क्योंकि साग में भी डाला है हमने। और अब ये पिटारा खुल गया, पिटारे में से लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, अमचूर पाउडर ये 1 छोटा चम्मच भरा हुआ डाल रहा हूँ, गरम मसाला 1 छोटा चम्मच, लीजिए ये डाल लिया। धनिया पाउडर वगैरह मत डालिएगा, ठीक है। ये डालने के बाद इसे भूनेंगे अब अच्छे से कम 3-4 मिनट तक। जब मसाले में से तेल छूटना शुरू हो जाए तब इसमें पानी डालिएगा, थोड़ा सा, आधा कप के आसपास पानी डालिए। 1 मिनट तक पकाना है। और 1 मिनट पकाने के बाद ये जो मिश्रण है, ये लीजिए, ये सारा इसमें डाल लें। भाई है मज़ेदार, हेल्दी। अब इसको घोट के पकाना है, लगभग 15-20 मिनट तक पकाना है। 20 मिनट तो पकाइए आराम से, भुनाई करिए अच्छे से। अब 15-20 मिनट पकाने के बाद आपने चलाते रहना है। ये देखिए बढ़िया साग तैयार हो गया है। बड़ा डिसेप्टिव सा साग है, आप देख रहे हैं कि ऐसे लग रहा है बैगन का भरता है, लेकिन है साग। अच्छी बात यह है कि इसमें पौष्टिकता इतनी ज़्यादा है, मतलब इतनी ज़्यादा है पूछिए मत, क्योंकि हमने लाल साग डाला है, शलगम डाला है, हरे मटर फ्रेश वाले डाले हैं। तो तैयारी तो कर ली, अब परोसने की भी तैयारी कर लेते हैं। वाह क्या बात है। बढ़िया और लाजवाब। इसके साथ फुल्का मिल जाए, बस थोड़ा सा गाजर, गोभी, शलगम का अचार मिल जाए, लाइफ सेट हो जाए। सर्दियों में ऐसा खाना खाना चाहिए, क्योंकि मज़ा तो तभी आता है ना सर्दियों का, जब अच्छा खाना मिले, रजाई के अंदर बैठ के कुछ पल बिताओ और कसरत भी करो। कसरत नहीं करते लोग सर्दियों में, खाना अच्छा खा लेते हैं। कसरत करिएगा प्लीज़, तभी ऐसा खाना मिलेगा। और विंटर्स की जो रेसिपी है ना, एकदम देसी टाइप की, वो मैं बताऊंगा आपको।